गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो मोमेंटम है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, F के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स अप्लाई होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैथमेटिकली फॉर्मूले से देखते हैं। सपोज करेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम देखें मीन्स जैसे मोमेंटम क्या होता है p, तो इनिशियल मोमेंटम हमने मान लिया p1, तो p1 इज इक्वल टू क्या हो गया mu। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, तो p1 इज इक्वल टू क्या हो गया mu। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे फाइनल मोमेंटम हमने क्या मान लिया p2, तो मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी तो m और इनटू में v हो जाएगा, ये हो गया। और चेंज इन मोमेंटम देखें तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकाले, जैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं आप, तो क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या है, p2 है, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1 है। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन जो लगा हुआ है ये किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन हमने लगाया, p2 की जगह पे हमने क्या रखा, mv, और p1 की जगह पे क्या रखा हमने, mu। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, m कॉमन आ गया दोनों में, तो v माइनस u क्या हो गया, v माइनस u। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाले। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है कि जैसे dp अपॉन में dt मीन्स नीचे टाइम के साथ में चेंज होना, तो इसलिए हमने रेट ऑफ चेंज मीन्स अपॉन में टाइम आ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है, और v माइनस यू, और अपॉन में क्या आ गया, t आ गया। अब जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये, क्योंकि सेकेंड लॉ क्या कहता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही बोल रहा है कि मोमेंटम इज, तो p की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में v माइनस टी, क्या हो गया, v माइनस टी हो गया। अब जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है ना तो कोई कांस्टेंट आता है, जैसे हम कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो गया। तो एफ इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, ये जैसे ये साइन हटा तो क्या गया, के एम इंटू में वी माइनस यू और अपॉन में टी। अब ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी, तो होता है एसलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, के एम ए। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। ये है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब इसकी यूनिट देखेंगे ना, तो जैसे के इज एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए। तो मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, और ए की यूनिट मीन्स एसलेशन की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको बोलते हैं न्यूटन। फोर्स की ज़्यादातर यूनिट हम न्यूटन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या मानी जाती है इसकी, न्यूटन। क्यों मानी जाती है, क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उसने अपने नाम पे दे दी। सिंबल ऑफ न्यूटन्स क्या हो जाएगा, एन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेज क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक न्यूटन को डिफाइन करो, एक न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मान लो आपका मास है वो कितना हो जाए, 1 किलोग्राम हो जाए, ठीक है, और आपकी जो एसलेशन है वो कितना हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसलेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। तो वी कैन डिफाइंड 1 न्यूटन एज, कैसे कर सकते हैं, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। मीन्स फोर्स कब 1 न्यूटन होगी, जब आपका मास कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, और एसलेशन भी क्या हो जाए, 1। तो व्हेन इट एक्ट ऑन ए बॉडी मास इज 1 किलोग्राम, जब मास कितना हो जाए, 1 किलोग्राम, ठीक है।
एंड इट प्रोड्यूसिंग एन एसेलेशन इज 1 मीटर, मीन्स जब मास की वैल्यू भी 1 होगी और एसेलेशन की वैल्यू भी 1 होगी, तो m इंटू में a होता है, तो m की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, तो फोर्स क्या हो गया, 1 न्यूटन ही हो गया। ठीक है।